कुछ करना चाहिए। आज विद्या के अंदर तपस्या है, वर्तमान में तो बहुत तपस्या है। तपस्या के साथ में कह दो मैं शोषण भी है तो शक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभाव संस्थाओं के पास बहुत परिश्रम किया। घर में कोई कमी नहीं थी, खाने की पीने की, घर में सेवक थे, सोने चांदी हीरो खेलते थे, लेकिन मन में भावना थी इस समाज का आशा है तो घर गिरते रहिए। जो छल कपट चोरी सब पेश पता नहीं क्या क्या पड़ा है, घर में मन नहीं लगा, अनिच्छा हो धंधा करता था, घर में ज्वेलरी का व्यवसाय था, इच्छा नहीं थी। अर्जुन जी आज समाज में संपर्क में आया, मैंने बताया होगा लिखी नहीं जीवनी में जीवनी दिख रहा हूं एंड कम प्रीवियस तक मैं कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट ईश्वर को नहीं मानता था। इन सन्यासियों से, पंडितों से, पुरोहितों से, मंदिरों में जो भी धार्मिक कार्य थे घृणा कर रहा था, बहुत घृणा हुई। दिल की बात बता रहा हूं, लेकिन संस्कार होने लगती है, ठोकर लगती है। संयोग से मैं आनंद स्वामी जी बहुत प्रसिद्ध सन्यासी रहे, उनके एक बार दर्शन करने प्रवचन सुनने का अवसर मिला। विद्यानंद गिरे संपूर्णानंद नहीं, न जाने कितने सन्यासियों के प्रवचन सुनने के बाद में जो संस्कार दबे हुए थे जग गए, ऐसे जगह उड़ने नहीं आए। आज समझ लग गया यूनिवर्सिटी के अंदर ध्यान देना, यूनिवर्सिटी के अंदर धोती पहनने शुरू कर दी, सारे बाल कट वाले छोटी रखी मैंने और कुर्ता पजामा पहन के जाया करता था। मेरे प्रोफेसर, मेरे डीन, प्रिंसिपल बैठ हंसते थे, कोई बात नहीं, मन में बैठ गया था यही वेशभूषा है हमारी, यही हमारा खान पान है। हाथ पे सोना छोड़ दिया, धरती पे सोना शुरू कर दिया, मिर्च मसाले सब कुछ छोड़ दिया, प्याज लहसुन सारा भोजन करता था। सुबह 4 बजे उठना, व्यायाम करना, समाज में जाना, पुस्तकालय में भाग लेना, औषधालय में भाग लेना, गाँव में रहकर प्रचार करना, बहुत तड़पा हुई। अब इच्छा हुई कि धंधा करते तो कुछ नहीं बनेगा, तो 17 करोड़पति बन जाए। बुद्धि थी, ऐसा व्यवसाय शुरू किया था मैंने, विचार किया करोड़पति बन जाएगा, कहती झूठ और मिलावट हेराफेरी इस समाज में जिसमें रहता है तो बच नहीं पाएगा, निकलना चाहिए यहाँ से। बस मन में एक आग से लग गई, निकलो भागो, निकलो भागो, निकलो भागो। कैसे निकले, तरीका नहीं, फिर तरीका दिमाग में आया। मैंने पिता को कहा कि अब मैं ज्वेलरी के जो आभूषण बनते हैं इसकी ऑटोमेटिक मशीन देना चाहता हूँ, जर्मनी से आती है या जहां भी से आती है। मैं दिल्ली में लेके आया, मैं अमृतसर में लेके आया, मैं लूंगा। उस समय आज से 42 वर्ष पहले मैंने कहा 1 लाख का 1.25 लाख का बजट है ये। मेरा पिता के पास में लाखों रुपए थे, लेकिन कंजूस बहुत थे, क्षमा करें, बहुत कंजूस थे। मेरी माँ बहुत उदार थी, बहुत उदार थी, मेरा पिता बहुत कंजूस था। वो होता ना नाना गिरना, क्या कहते हैं उसको, बस मैं जब अंदर अलमारी खोलता था, मैं ये ढेर सारे माता के चूड़ियां, गले के हार, कमर के, पांव के ढेर सारे नीचे गिरते थे। इतना सोना भरा था, लोगों को देते थे और पैसा चुका नहीं पाते थे, आप तो जानते हैं ना। 6 करोड़ व्यक्तियों के आभूषण जो है लोगों ने पैसे लिए, लेकिन वो पैसे चुका नहीं पाते थे। 20%, 24% पता नहीं कितना डाल देता था, मैं नहीं जानता था। बहुत शोषण किया मैंने, अपने घर की बात बता, मेरे को घृणा हुई। एक ज्वेलरी से, ये सोने के निर्माण के कार्य से मेरे को घृणा हुई। आपको शायद नहीं हुई, पता नहीं, और सुरेश जी बैठे हैं। मन में इच्छा थी कैसे बात, ये योजना बनाई, ना रहेगा बात, ना बजेगी बंसरी। कंजूस आदमी था, उस समय मेरे को छोटा सा दुबला पतला, एमकॉम तो कर ली थी मैंने, एलएलबी कर रहा था मैं, तो 1.25 लाख रुपए कैसे देते? 1.25 लाख की कीमत बहुत होती थी उस समय, 40 वर्ष पहले। जब मैं छोड़ के आया, हम सोने की बिस्किट बेचते थे, 200 रुपए का, 2000 का 100 ग्राम। आज कितना हो गया? लगभग 3 लाख, 150 गुना बढ़ गया। खैर लंबी बात नहीं करूंगा मैं योजना बनाई, पिता को कहा मुझे ये मशीनरी चाहिए। अब मैं ना हाथ से कारीगरों से नहीं बनवाऊंगा, मशीन में सोना डाला और चेन निकल आई। तो डर गए, मैं कह दिया
अल्टीमेटम दिया, क्या कहते हैं अल्टीमेटम को, चेतावनी दी। यदि 21 मार्च तक आपने मेरे को मशीन के लिए पैसे दे दिए और तो आप ले आए तो ठीक है, तो 21 मार्च के बाद मैं घर में नहीं रहूंगा मैं, क्योंकि 1 साल पहले जब मैं आसमान बना था तो मैंने पिता से कह दिया मैं घर छोड़ने वाला हूं, मेरे को तो गुरुकुल में जाना है, मैं दर्शन पढ़ूंगा, दिव्य पढ़ूंगा, प्रचार करूंगा। उनका आपको क्या पड़ेगा, 24 वर्ष का तो हो गया है, एमकॉम कर ली, धंधा संभाल रहा है मस्त, लेकिन मैं किसी प्रकार से भागने लगा। सब व्यक्तियों ने विरोध किया, घर वालों ने, मित्रों ने, साथियों ने, गली वालों ने और समाज वालों ने, समाज के प्रधानों ने, मंत्रियों ने, सबने विरोध किया, हमारे को बदनाम करेगा। लेकिन आज व्यक्ति रुकते ही है। तो मेरे पिता ने जो है घर से वो निकले, ये जिद कर रहा है निकल ना जाए, तो उन्होंने सेकंड हैंड की मशीनरी लेने के लिए कहीं जोधपुर कहीं गए थे। मैंने देखा ऐसा ना हो वो सेकंड हैंड की मशीन ले आया, मेरा जेल नहीं बंद होता है। तो मैंने 21 तारीख अल्टीमेटम लिया गया, लेकिन मैं 19 मार्च 2076 को अपने घर में बिना बताए किसी को दुकान बंद कर दी, सेवकों नौकरों को भगा दिया, हिसाब कर दिया और सब चाबी घर में भाई बहन को सौंप करके 2 कंबल, 1 कंबल टू लेकर के बिना पैसा लिए घर से निकल। आज तक नहीं गिरा। 42 वर्ष एक बार गया था 5 मिनट के लिए, सूचना मिली मां मरने वाली था, पिता को रोते रोते मर गया। खैर उसके बाद में मां घर से निकला, संयोग से प्रारब्ध करें या सौभाग्य करें, अच्छे से अच्छे व्यक्ति मिले। स्वामी घर से निकलने के 5 मिनट के बाद मेरे को स्वामी सत्य मिले, सौभाग्य की बात है। इन्होंने मेरे को अपने पास में रखा, 2 दिन के बाद मेरे को आचार्य बलदेव जी के पास दे दिया, बहुत तपस्या कराई उन्होंने वहां मिले और मेरे साथी मिले बहुत। आनंद जी को आप जानते हैं, आनंद जी हैं, जगदीश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मेरे वहां पढ़ाई की, तपस्या की, विद्या अध्ययन किया, मैं स्वामी जी के पास आता रहता था, घूमता रहता था, खैर लंबी कहानी जाएगी। तो वहां से करते करते फिर मेरे को अच्छे सन्यासी मिले, अच्छे आचार्य मिले, पढ़ता गया। विदेश जाने की इच्छा हुई, स्वामी ने रोक लिया, 10 वर्ष तक नहीं आ रहा। 10-12 वर्ष के बाद मेरे को अनुमति मिली, उसके बाद मैं यहाँ 25 वर्ष तक यहाँ मैंने कार्य किया, फिर ये 4-5 वर्ष से यहाँ कार्य कर रहा हूँ। योजना थी शुरू से कुछ करने के विषय से, आज से या 15 वर्ष पहले मेरी योजना थी मैं विदेश में जाऊंगा, इंग्लैंड में या मॉरिशस में या केनिया में माता के गुरुकुल खोलूंगा, विद्वानों को बनाऊंगा, संस्कृत भाषा पढ़ाऊंगा, दर्शनों को पढ़ाऊंगा, योगा कैसे बनाऊंगा उनको मैं, वो हो नहीं पाई। फिर उसके बाद में नंबर आया मेरा, एक कार्य किया, उसके बाद में भी योजना यहाँ पर जानते हैं। मान लो सबसे पहले मैं आप सभी का देश भर में लोग बैठे हैं जिन्होंने हमारी मात्र इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं थी, व्यक्तिगत के प्रचार प्रसार के लिए इच्छाएं हमने बनाई, लोगों को सामने योजनाएं दी, बहुत सहयोग किया, करोड़ों का साथ दिया बिना मांगे। इतनी आवाज करोड़ों की वो भी मांगा नहीं हमने करी, हाँ प्रेरणा जरूर दी, ये बताया हमने हम ये कार्य करने जा रहे हैं, सहयोग किया लोगों ने, कर रहे हैं, वेदों का प्रकाशन किया, अद्भुत कार्य, लगभग 2 करोड़ की योजना ईश्वर की कृपा से पूरी होने जा रही है। इस प्रकार ये कार्य है और भी कार्य, यही कार्य हमारा शुरू हो गया है, बहुत सी कृपा रही। मैं आर्य विकास प्राण ट्रस्ट के माननीय धनजी भाई जी, माननीय अर्जुन भाई जी, नानजी भाई जी, वेलजी भाई जी, नारायण बाबा, ये 5 व्यक्ति थे अनपढ़, बहुत कम लिखे लिखे, अब तो पढ़े लिखे दृष्टि आने वाले पढ़े लिखे। उन्होंने 4 वर्ष तक मैंने कामना की, मैंने कहा कीजिए कार्य, हम सहयोग देंगे, हम सहयोग करेंगे, हम विद्वान हैं, हम पढ़ाएंगे, प्रेरणा देंगे, लोग आएंगे यहाँ पर। उनका नहीं, हमारे वश का नहीं, उस समय नहीं थे, एक कभी भी आए, हमारे रतन सिंह भाई जी हैं, यशु भाई हैं, इतने भी हैं, अभी आए हैं, बहुत बड़ा भावना थी लोगों की, पढ़े लिखे नहीं थे वो, धार्मिक थे, हमने भावनाएं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, स्वार्थ नहीं, छल कपट नहीं, वो आत्म में करते थे, निष्काम भावना से काम किया यहाँ पर लोगों ने। हमें जीवन भर तक जिहाद रहेंगे, उनकी गुणगान करते रहेंगे, प्रशंसा करते रहेंगे, उन व्यक्तियों का जो 5 दृष्टि थे वो उनके सहयोगी होंगे। हम कभी उनके कारण को जमीन के लिए हमने आश्वासन दिया, हम कार्य करेंगे और मैं पूरी शक्ति ले रहा हूँ।
25 वर्ष तक मैं विद्यालय में रहा, पूरे 16 घंटे काम करता था। और यहाँ भी मैं आज भी मैं 14 घंटे काम करता हूँ निष्काम भावना से, एक पैसा नहीं लिया। 23 बार विश्व की यात्राएं की, 25 देशों की। आप जानते हैं अमेरिका जाने में कितना खर्च होता है? आश्रम से देता हूँ, लोग मुझे स्पॉन्सर करते थे, अपनी इच्छा से, मांगता नहीं कभी जाता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, इन्होंने कई बार हमारे टिकट दी, अपने साथ यात्राएं की, इनका स्वभाव देखा है। और उदाहरण इनकी वास्तविक योगी इस प्रकार का योग व्यक्ति और वर्तमान दिखाए टिकड़म बाहर अखाड़े बाहर पता नहीं किस प्रकार राजनीति वाले हैं। मैं इनको कहता हूँ इनसे सावधान रहना, काम करने नहीं देंगे और करेंगे, ऐसी स्थिति आपके लिए। ईश्वर कृपा है कि वहाँ अच्छे लोग हैं, इनके संपर्क में प्रभाव में है, तो इन लोगों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे हमारे अधिकारी। लेकिन उसके बाद में जो हमने ये सफलता मिली, मैं बताना चाहूंगा, मैं इच्छुक रोटी मांगने वाला, कभी मांगा नहीं। ध्यान देना, मैं हृदय से कह रहा हूं, आज मेरे पास मेरा अपना एक नया पैसा नहीं बनाया मैंने। 30 वर्ष मैंने कभी किसी से दान नहीं लिया, अपने सहयोग नहीं लिया, छात्रवृत्ति नहीं लिया, संस्था मेरे पास नहीं। क्या करना इस चीज को लेने, इस दान के लिए झगड़े, विवाद, मीटिंगें हुई, कुछ समझ में आते साथ और हमारे साथियों के साथ कि आप दान क्यों लेते हैं, हम दान लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, किराया लेते हैं, सुविधाएं लेते हैं। मैंने कहा मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं जब किसी पैसा लेता हूँ मेरा स्तर गिर जाता है, मैं ऐसा लगता है मैं विद्या को बेच रहा हूँ, मोलताल कर रहा हूँ, मेरी भावना नहीं। मुझे मिल रही रोटी कपड़ा, मकान मिलता है, संस्था में विद्यालय से मिलता है, आश्रम से मिलता है, मेरे को आवश्यकता क्या? लोगों ने मेरे को ब्लैंक चेक दे रखे, अभी नाम नहीं दूंगा उनके पास, लाखों रुपए रख करके मेरे कमरे में रख के गए, ये 5 लाख आपके, 3 लाख आपके, 1 लाख आपका। मैंने कहा नहीं, अभी चाहिए, अभी योजना नहीं। मैं विचार करता हूँ जो ही मैं पैसा, ये मेरा पैसा है, ये मेरी कमाई है, मुझे दिया लोगों ने, वो पैसा जो है मेरे जान के स्तर को गिरा देता है। जिस निष्काम होना से, जिस निर्भीकता से मैं विश्व का प्रतिपादन करता हूँ, मैं बिना डर के मारे, जो देखिए गलतियां होती है बोलने में, लेकिन पैसा मेरे पास में कल्पना होती, मुझे बहुत से लोग यहाँ भी बैठे कई लोग ब्लैंक चेक लिखा के मेरे पास पड़े लाखों के। मैंने कहा नहीं, जब आवश्यकता है ले लूंगा, मैं नाम नहीं दूंगा। निष्कामता के कारण सारा काम हुआ, मैंने आपको बताया कि निष्कामता के कारण सारे काम। ईश्वर प्रधान बना करके कि मैं, ईश्वर का शरीर है, ईश्वर की बुद्धि है, ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का बल है, ईश्वर का आदेश है, ईश्वर के अच्छे कार्य में लगाऊंगा, कार्य हो गया। ये हुआ, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सारे जिन्होंने पिछले 30 वर्षों में मेरे को सहयोग किया, सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बड़े लोग, एक का नाम नहीं, आप में से बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर सहयोग किया, विद्यालय में सहयोग किया, मांगा नहीं। निष्कामता बहुत बड़ी चीज है। ये मन में विचार कर ले, ईश्वर का काम है, मेरा काम नहीं। जितनी शक्ति है, बल है, सामर्थ्य मैं करूंगा, प्रतिकूल में लेना नहीं। हमने पढ़ा है सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। ईश्वर हमने सिखाया गया कि मन में भी कल्पना मत करो कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको लिखा रहा हूँ, उसको उपदेश कर रहा हूँ, शिक्षा कर रहा हूँ, इसके बदले में मेरे को कुछ धन दे। हाँ, मैं कोई आदत दे देता है, मैं मना नहीं करता, कोई भेजता है, मना नहीं करता। आप ऐसे बहुत से लोग बैठे, अब मैंने प्रधान जी को कभी नहीं कहा कि आप मेरे को इस कार्य के लिए शेयर दो, चुपचाप अपने आप आकर के मैंने आज ही मेरे को 4.5 लाख रुपए का चेक दिया था इस कार्य के लिए। आगे भी शेयर किया, और भी बहुत लोग बैठे जब लाखों का शेयर किया। हमारे सुरेश जी बैठे, कहाँ पे सुरेश चावड़ा बैठे, इन्होंने एक दिन पता नहीं कितना का बनाया। और भी हमारे हैं, अमरावती में है, जैन साहब है, दिल्ली में है बहुत लोग, उनको ही मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। बिना कहे मैं मांगू, हाथ जोड़ू, मेरा ये काम है, अभी तो शुरू किया, ये छाप रहा हूं मैं, संचय करो, छात्र दो, ये करो, वो करो। वो सेकंड कैटेगरी के दानदाता बन जाते हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी के दानदाता है। जिनके मन में भावना आती है, ईश्वर को प्रेरणा देता है, ये अच्छे काम कर रहे हैं, इनमें सहयोग करना चाहिए, ये भावना है, ये ईश्वरीय प्रेरणा है। इस ऐसे व्यक्ति से मैं प्रेरित करता हूँ। हम जब निष्काम भावना से कार्य कर रहे हैं तो दानदाता भी हो, उसका आपके घर बड़ा आनंद आता है। आप जितने भी आए यहाँ पर
इनमें से अधिकांश व्यक्तियों ने आपने सहयोग किया है, मैं सबका ऋणी हूं, इन्हें भाव व्यक्त करने की। दूसरी बात, यहां जो मैंने कार्यक्रम प्रारंभ किया मानव, उसका केवल एक उद्देश्य है, केवल एक, कि जो अन्य मत संप्रदाय वाले अपनी योजनाओं को, क्रियाकलापों को, अपने कर्मकांड को, अपने भावनाओं को, सिद्धांतों को इतना जोर शोर से प्रसार कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते इसका। हो सकता बस इतनी प्रेरणा, एक मन में भावना है। मेरी योजना पहले तो लगभग 10,000 घरों में अमृत देने की थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन मैंने संकल्प किया है कि कम से कम आने वाले 2017 लगभग मेरे पास में 10 महीने बचे हैं, मैं कम से कम 2-3 हजार व्यक्तियों के घरों के अंदर पहुंचा दूंगा। मेरा संकल्प है, प्रयास करूं, इसमें आपकी आवश्यकता है। धन देने वाले देंगे, दे रहे हैं, मेरे को आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों की जो यहाँ पर आकर के हवन कुंड मेरे से ले जाए। एक व्यक्ति यहाँ पर बनाने वाले राजस्थान में फैक्ट्री बहुत बड़ी, उसका स्क्रैप बचा है, वो देते रहते हैं। अनुभव, मैं आपसे इतनी प्रार्थना करूंगा, इस यश की प्रेरणा लोगों को दें। जैसे आप लोग यश करते हैं, आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, ऐसे इस यश को बांटे, यहाँ से ले जाए। नहीं तो बन जाते कोई बड़ी बात है, 50 रुपये में आंदोलन बन जाता है। इस टाइम लेते तो 25 उसके लगते हैं, वित्पात मिल जाएगा, 100-125 में आपको शर्ट मिल जाएगा। दीजिए, बहुत बड़ा पुण्य का काल होगा, घर में स्वर्ग बन जाएगा। पिछले 10-12 वर्षों में मैंने कम से कम 8-9 हजार घरों के अंदर अपने हाथ से उनको बांटे। क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या दिल्ली, और क्या ये राजस्थान, क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र आदि। बस इसका प्रयोजन केवल मात्र नहीं है। और ये जो मैंने ये कार्यक्रम किया है यहाँ पर, इसका प्रयोजन है वातावरण को शुद्ध करना। मैंने पढ़ा है, आज के वैज्ञानिक कहते हैं एक आहुति केवल, ध्यान, केवल एक ही की आहुति जो 6 ग्राम की, 8 ग्राम की, 10 ग्राम की हो सकती है, इस एक आहुति से 400 वर्ग मीटर वायु शुद्ध होती है। तो एक हवन कुंड के अंदर 16, 20, 25 की आहुति देते हैं, कितनी होगी? और हम निरंतर ये करें, रोजाना कम से कम 15 किलो घी हमारा लगेगा, ऐसा अनुमान लगाया, और 25 किलो हमारी सामग्री लगेगी, यह अनुमान लगाया, और कम से कम 50-60 किलो हमारी संविधाएं लगेगी। और आप विचार कीजिए, इतना घी जलाने से कितने लाखों वर्ग मीटर वायु होगा, कितना बड़ा काम है। और ध्यान देना, जो आज मनुष्य समाज गिर गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, नास्तिकता, विषय भोग की प्रवृत्ति जो बन गई है, इसका एक कारण तो आध्यात्मिक ईश्वर को नहीं जानना, मानना, और दूसरा कारण है ये पर्यावरण प्रदूषण। मैं हर बार बताता हूँ, 50 नगरों के अंदर अलग-अलग शिविर लगाए हैं, तो उन्होंने लोगों को, हजारों लोगों को उन्होंने बताया, हम जहर खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कितने प्रयास करो, जब तक वातावरण शुद्ध नहीं होगा, जलवायु शुद्ध नहीं होगी। और बहुत बड़ा अवसर कर दिया, वेदों को पढ़ के देखिए आप कितनी प्रेरणाएं, बहुत प्रेरणा है। एक दृश्य है, केवल एक प्रयोजन है, निवेदन है, प्रार्थना है, दीक्षा है, कुछ भी करिए कि जो आर्यसमाजी हैं, स्वामीज्ञान को मानते हैं, वेद को मानते हैं, यज्ञ को मानते हैं, वो केवल संकल्प करें, मेरे को आश्वासन दें, प्रतिज्ञा करें, ईश्वर से सहायता मांगे, बल मांगे कि मैं कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 7 महीने, 12 और 1 महीने में एक हवन किसी के घर में पहुंचाऊंगा। अग्नि प्रज्वलित करूंगा मैं, चाहे यहाँ प्रेरणा दूं, यहाँ भेजूं मैं, अथवा वहां दूं। ये मेरी प्रार्थना है। केवल 1 वर्ष में 12, चाहे कभी भी करें, घर में बुलाइए, वहां जाइए, समाज में ले जाइए, यहाँ आइए, और किसी प्रकार से प्रेरणा दीजिएगा। मैंने आपको बताया था ना, आप देखिए जो नेट पे है, गूगल में जाके देखिए, आप यूट्यूब के अंदर ऑस्ट्रेलिया के बच्चे, चिली के, पोलैंड के, न जाने कहां देशों में जहां कराएंगे हवन, अग्निहोत्र दबाइए, हवन दबाइए, आप
कितने देशों के लोग मन रोटी मिलेंगे, आश्चर्य हो रहा है। मैं पिछले 2 महीने पहले कहा मैं गया था, मुझे प्रमाण देने थे कि कहाँ का हवन होता है, क्या लाभ है। तो मैंने सर्च किया, 50 देशों में हवन हो रहा है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, गायत्री मंत्र से हो रहा, विश्वामित्र देव से हो रहा, और गोरे कर रहे हैं, बाकी भी नहीं कहे। हो सकता है प्रेरणा प्राप्त की अलग बात है, तो हम क्यों नहीं करें। बस मेरा ये निवेदन है, आप सभी मानवों से प्रार्थना है कि कम से कम यदि देश के प्रति श्रद्धा रखते हैं, देश के प्रति भावना है और हमको आनंद आया है, शांति मिली है, प्रसिद्धि मिली है, अनेक प्रकार से उन्नति की है, तो मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप कम से कम साल में 1 महीने 1-2 साल में 12 उन लोगों के घर पहुंचाएं। ये मेरी प्रार्थना है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कौन इस प्रकार का कार्य करेगा, हाथ खड़ा करेंगे एक बार। बहुत अच्छी। बस दूसरी बात, मैं हमारे प्रधान जी आए हैं, बड़े आदमी आते हैं तो प्रार्थना तो करते ही, आशीर्वाद भी लेते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। आशीर्वाद तो उन्होंने दे दिया, अब प्रार्थना और करेंगे हम अपनी इच्छा से। मैं चाहता हूँ, पहले पीछे भी संकेत किया था, आप भी मैं करता हूँ कि गुजरात में सबसे पहले चाहे गांधीनगर में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे राजकोट में हो, चाहे कहीं भी हो, इस प्रकार का एक केंद्र बनाने का प्रयास करें जहां कभी भी कोई आए, सुबह 6 बजे से लेकर के और सायंकाल 7 बजे तक कभी भी आए, सूर्यास्त से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक आए, उनको हवन करने की सुविधा मिले, सामग्री मिले, घी मिले, उससे प्रेरणा प्राप्त करें और हवन पूर्ण संविदा सामग्री विक्रय के लिए वितरण की रखें। मैं तुमसे ये प्रार्थना करूंगा कि कम से कम 2016 के अंदर जितना समय जल्दी हो सकता है हम सहयोग करेंगे। इससे प्रेरणा मिलेगी कि एक केंद्र पहले गुजरात में स्थापित करें, ये मेरा निवेदन है, प्रार्थना है। और इसके बाद में आप चूंकि सारे विश्व भर के समाजों के प्रधान हैं और इनके अभी 5-6 हजार समाजें हैं, प्रांत हैं, सभाएं हैं, वहां भी आप प्रेरणा देंगे तो आपके माध्यम से कुछ ही दिनों में, साल भर में हो सकता है 10, 15, 20 इस प्रकार के केंद्र बन जाए। इस प्रकार के चीज बनाएंगे जिसे मंदिरों के अंदर लोग जाते हैं सुबह से लेकर सायंकाल पढ़ने पूछता से, आज समाजों में क्या सप्ताह में एक बार, वो भी 1 घंटे, बाकी पूरे सप्ताह भर में उतने घंटे होते कोई प्रेरणा नहीं मिलती है, ना लोग जा पाते हैं। ऐसा केंद्र बन जाएगा, अग्नि मंदिर बनाएंगे, एक प्योरिफाइड सेंटर, कुछ भी नाम दीजिए, विदेशों में अलग अलग नाम देता हूँ। तो इस प्रकार के केंद्र बने, यहाँ बने, गुजरात में वाले बने, उसके बाद आपके क्षेत्र में दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है। मैं आपके प्रयास करूंगा, मैं भी इस प्रकार का प्रयास करूंगा कि अग्नि मंदिर बने, लोग आए, अग्नि की पूजा करें, वहां सामग्री संविधान डालें और दिन भर चलता रहे। इससे बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। जैसे परमपिता परमात्मा का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे यज्ञ का प्रचार प्रसार करेंगे। जिसके घर में यज्ञ होगा, अतिथि आएंगे, स्वाध्याय करेगा, विद्वान लोग आएंगे, ईश्वर की वो संध्या भी करेंगे, नाम भी निकलेगा, जीवन पवित्र होगा, दिनचर्या भी अच्छी होगी, महान कार्य होगा। ये मेरी 2 प्रार्थना है। इतना करके मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए विराम देता हूँ। बहुत विश्वास।